अहिंसा में विहार करने वाले तो महाव्रती साधु होते हैं, जो हमेशा अहिंसा में ही विहार करते रहते हैं। अपनी आत्मा में विहार अहिंसा से शुरू होता है, और अपनी आत्मा में रमण करने का नाम ही अहिंसा विहार में रमण करना है। क्या सुन रहे हैं? ये अहिंसा का विहार है, अहिंसा में ही रमण करना, अहिंसा में ही रहना। चाहे अहिंसा विहार वालों को कितना ही कष्ट हो जाए कि अहिंसा के महाव्रतियों को हमें लाना है, तो कहीं हम उनकी अहिंसा का पूरा ध्यान रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। क्या समझ आ रहा है? लेकिन आपके मन में भी ये अहिंसा का भाव तो आना ही चाहिए कि अहिंसा महाव्रती के साथ में अगर हम जुड़ेंगे तो थोड़ा तो अहिंसा अणुव्रत का भाव हमारे अंदर आए ही। ये विचार भी आपके अंदर आना ही चाहिए, और वो विचार तभी आएगा जब आपको ऐसे मुनि महाराजों के सानिध्य मिलते रहते हैं। सानिध्य तो मिलते ही रहते, इसीलिए आपके मन में कभी विचार आया होगा तब कॉलोनी का नाम अहिंसा विहार रखा होगा। छोटे छोटे आपके अहिंसा अणुव्रत भी आपके अंदर होंगे, बने ही रहते हैं। वो सब व्रत क्यों बने हैं, क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि आपको महाव्रतियों के सानिध्य मिलते रहते हैं, और उसी सानिध्य का ये फल होता है कि हमने जो व्रत लिया है, जो संकल्प लिया है, उस संकल्प में और ज्यादा वृद्धि हो। क्या समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि जो पहले आपने व्रत लिए महाराज उन व्रतों को छुड़ाने आए हो। छुड़ाने आए कि बढ़ाने आए? हाँ। तो जो आपने व्रत लिए हैं पहले, जिन किसी महाव्रतियों से लिए हैं, अब आप अपने उस अहिंसा के व्रत में, अहिंसा के भाव में, अहिंसा के विचार में और वृद्धि कर सको, यही मुनि महाराज के आने का सबसे बड़ा एक लाभ होता है, और यही उनका उद्देश्य होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपसे उम्मीद की जाए कि आपके मन में अब जो भी विचार आएगा अहिंसा की भावना के साथ आएगा, है ना? गाड़ी चलाओ तो अहिंसा के विचार के साथ चलाओ, रोटी बनाओ तो अहिंसा के विचार के साथ बनाओ, रोटी खाने बैठो तो अहिंसा के भाव के साथ बैठो। आपके मन के अंदर अहिंसा का भाव चलना चाहिए, आपको केवल एक विचार आ जाए। समझ में आ रहा है? ये आपके अंदर एक बहुत बड़ा धर्म भाव अपने आप ले आएगा। आपको धर्म से डर लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि आप अपने विचार में उस धर्म को कभी लाते नहीं। कोई भी काम करो, मान लो आप रोटी बना रहे हो, आप केवल मन में इतना सोचना शुरू कर दो कि बस हम अहिंसा की वृद्धि के लिए रोटी बना रहे हैं। कैसे भी क्या होगी अहिंसा की वृद्धि हम नहीं जानते, लेकिन मन में विचार ले आओ कि हम अहिंसा की वृद्धि के लिए रोटी बना रहे हैं। हम रोटी खा रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अहिंसा के लिए रोटी खा रहे हैं। भोजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अहिंसा के लिए कर रहे हैं। आपके मन में जब ये अहिंसा का विचार हर क्रिया के साथ चलेगा, तो आपके मन के अंदर वह धर्म का विचार अपने आप चल रहा है, क्योंकि धर्म का मतलब ही अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्मः, कहते हो कि नहीं कहते हो? जब हम कोई भी बाहरी चीजों के नाम अहिंसा के ऊपर रखते हैं, तो उसका मतलब भी यही रहता है कि आदमी कम से कम उस अहिंसा शब्द का उपयोग तो करे, उसके मन में विचार तो आए। हम कहाँ जा रहे हैं? अहिंसा विहार जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? अहिंसा विहार से जा रहे हैं। तो आदमी जब बार बार उस अहिंसा शब्द का विचार लाएगा, तब उसके अंदर वो अहिंसा आएगी। लेकिन आपके ये उद्देश्य छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि आप बाहरी काम तो कर लेते हैं, लेकिन भीतरी काम नहीं करते। बाहरी काम तो कर लिया, हमारी कॉलोनी का नाम अहिंसा विहार होना चाहिए, वो हो गया, लेकिन भीतरी विचार वो कभी नहीं हो पाता। वो कब होगा? जब आपको मुनि महाराज याद दिलाएं कि देखो आप भी अहिंसक हो, आपके अंदर भी अहिंसा व्रत पालने की शक्ति है, आप भी भगवान महावीर स्वामी के ही वंशज हो, और आपके अंदर भी वही अहिंसा महाव्रत धारण करने की शक्ति है जो मुनि महाराज धारण करते हैं, और जिन तीर्थंकरों ने भी उसका पालन किया है। तब आपके मन के अंदर थोड़ी सी करंट अलग दौड़ती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या करना? इतना सा बस विचार करना। कोई भी काम करते हुए, शॉपिंग करने जाओ तो भी क्या सोचना? अहिंसा के लिए करने जा रहे हैं। मेकअप करना तो किसके लिए कर रहे हैं?
अहिंसा के लिए एक विचार तो लाना, करो जो करना सो करना, कोई बात नहीं है, लेकिन वो विचार भी आपके लिए क्या फायदा देगा वो आपको खुद महसूस होगा। आपके अंदर अपने आप ये अहिंसा की भावना बनी रहेगी तो आप अपने आप को अपने अहिंसा धर्म से जोड़ते चले जाएंगे, आपका मन आपको जोड़ता चला जाएगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि हमारा जीवन कब परिवर्तित हो गया, क्योंकि वो चीज आपके ब्लड में घुलने लगेगी। धीरे धीरे वो चीज आपके मस्तिष्क में एक स्थान बना लेगी और हर विचार में जब आपके अंदर अहिंसा अहिंसा आएगा तो आपके लिए कहना नहीं पड़ेगा धर्म करो। जो लोग कहते हैं धर्म भावों से होता है, उन्हें भी भावों से पहले धर्म करना पड़ेगा, होता नहीं है अपने आप धर्म भावों से हो जाता है। क्या समझ आ रहा है? आज की बच्चों से कहो बेटा धर्म कर लो तो कहते हैं धर्म तो भावों से होता है, धर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है। अब उन्हें ये नहीं मालूम है कि कौन से भावों से धर्म होता है। अहिंसा का जब हमने भाव नहीं किया तो धर्म हो कैसे गया? केवल कह देने से धर्म हो जाता है कि भावों से धर्म हो जाता है? तो धर्म करने के लिए क्या करना है? भाव करना है। और भाव अगर आप अहिंसा का करोगे तो आपके लिए अपने आप दिखाई देगा कि भावों के माध्यम से जो धर्म पालन किया जाता है वो कैसे हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ाता चला जाता है। गुरुओं का काम यही है कि आपके अंदर की जो संकल्प शक्ति बिल्कुल डाउनवर्ड हो रही है, डाउनफॉल हो रहा है उसका, समझ आ रहा है ना, उसी को फिर से और ज्यादा बढ़ाना, उसी को और एनर्जाइज करके आपको ये फीलिंग देना कि आपके अंदर भी वही शक्ति है जो शक्ति हमारे अंदर है। और ये चीज कब होगी? जब आप कुछ अपना मन वैसा करने का ढाल लोगे। समझ आ रहा है? आज कितने ही लोग हैं जो मुनि महाराज एक बार भोजन करते हैं तो अब कई श्रावक भी एक बार भोजन करने की चेष्टा करने लगे हैं और उनके अंदर भी वह संकल्प शक्ति आने लगी है कि हम एक बार ही भोजन करेंगे। क्या सुन रहे? नहीं आ रही? जिनके अंदर नहीं आ रही लेकिन जिनके अंदर आ रही है उनके लिए तो ताली बजा सकते हो। अब उनका नाम हम नहीं बोल रहे हैं, बात अलग है, लेकिन आप ये मान के चलना कि ऐसे लोग होने लगे है ना, व्रती बनने लगे हैं, एक बार भोजन करने लगे हैं, शुद्ध भोजन करने लगे हैं। और कई लोगों ने अपने अपनी शक्ति के अनुसार भी ये संकल्प ले लिया है कि कम से कम महाराज दिवाली तक तो आप रहोगे, तब तक तो हम कम से कम शुद्ध भोजन करेंगे। समझ आ रहा है? महिलाओं में भी है, पुरुषों में भी है। अब ये जानकारी आप लेना कि कौन कौन है, हम क्यों बताएं? नहीं समझ आ रहा? ये जब आप पूछोगे, एक दूसरे से बात करोगे, तब आपको जो जानकारी लगेगी तो उसमें जो टाइम आपका लगेगा वो टाइम बताएगा कि हाँ आपके अंदर भी उस चीज को जानने की कोई उत्सुकता है। और वही उत्सुकता आपके अंदर बनेगी तो उसका मतलब है कि आप भी उस भाव में आने की इच्छा करते हो, आपको भी वो भाव अच्छा लग रहा है। क्या सुन रहे हो? तो ये भी जानकारी लेते रहा करो। अपने नियम क्या हैं, चलो कोई बात नहीं, अपन नहीं कर पा रहे हैं, कौन कितने नियमों का पालन कर रहा है, ये भी जानकारी ले लिया करो। ये आपको बहुत बड़ी साइकोलॉजी बता रहा हूं। अगर आप व्रतों में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप उसकी जानकारी लो, कौन व्रत ले रहा है, कौन संकल्प ले रहा है, कौन कितने नियम ले रहा है। जैसे आप दूसरी चीजों की जानकारी लेते हो, किसके यहाँ कितनी गाड़ियां आ गई हैं, है ना, कौन किस क्वालिटी की साड़ी लेकर के आया है, कौन की कार कौन से कंपनी की आई है। समझ आ रहा है ना? तो हमारा इंटरेस्ट जिधर रहता है वही चीजें तो हमें मिलती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट अपनी अहिंसा की भावना के साथ हो, अपने जीवन उन्नति के साथ हो, अपने नियम की वृद्धि के साथ हो, तो आप इन्हीं चीजों के बारे में सोचें, किसने क्या नियम लिए हैं, कौन किन नियमों का पालन करता है। अगर आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी भी आ जाएगी तो आपका काम अपने आप होने लग जाएगा। समझ आ रहा है? आपको भीतरी बातें बता रहा हूं, कैसे आप अपने जीवन को मानसिक रूप से स्वस्थ बना सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन को भीतर से परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे आप अपने विचारों के साथ में होने वाली जो क्रिया है
उसमें पाप का बंध ना हो, पुण्य का बंध अधिक हो, उस कौन से भाव के साथ वो क्रिया कर सकते हैं, ये विचार जब आपके अंदर आने लगेगा तो जीवन का रूपांतरण शुरू होगा और उसी के साथ हमारे जीवन में कुछ नई एक लहर उत्पन्न होती है। नया कुछ करने के लिए आपको अपने मन की संकल्प शक्ति तो बढ़ानी ही होगी। सुन रहे हो? हाँ, किसी भी तरीके का संकल्प लो, संकल्प शक्ति के बिना कभी भी मन में नया परिवर्तन आता ही नहीं है और आपको लगेगा ही नहीं कि हम एक नया जीवन जी रहे हैं। चाहे वो संकल्प सुबह जल्दी उठने का लो, चाहे वो संकल्प मंदिर में आने का लो, चाहे वो संकल्प मुनि महाराज को आहार देने का लो, चाहे वो संकल्प मुनि महाराज की भैया वृत्ति करने का लो, किसी भी तरीके का मन में संकल्प आए बिना अपने जीवन में परिवर्तन शुरू नहीं होगा। जो बुराइयां हमें लगती हैं हमें इनसे बचना है, उससे भी बचने का संकल्प लो, थोड़ा लो, लेकिन संकल्प लेकर के अगर आप उससे बचोगे तो आप उस संकल्प के साथ में उससे अपने आप को ऊपर उठा लोगे। आप किसी बुराई को छोड़ना चाहते हो, लंबे समय तक नहीं छोड़ पाते हो, मान लो जीवन पर्यंत के लिए नहीं छोड़ पा रहे हो, 8 दिन के लिए छोड़ो, 15 दिन के लिए छोड़ो, 1 महीने के लिए छोड़ो, लेकिन वह एक संकल्प अगर आपके अंदर हो जाएगा तो वह आपकी शक्ति, आत्मिक शक्ति को बढ़ाता चला जाएगा। आत्मा की अनंत शक्ति अपने आप प्रकट नहीं हो जाती है। आत्मा की अनंत शक्ति इसी तरह से शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाने से प्रकट होती है और इसीलिए तीर्थंकरों ने हम सभी के लिए व्रतों का जो भाव दिया है कि अगर गृहस्थ है तो अणु व्रतों का पालन करे और मुनि है तो वे महाव्रतों का पालन करें। तो ये अणु व्रत और महाव्रत हमारी संकल्प शक्ति के ही द्योतक हैं। क्या समझ आ रहा है? अगर आपकी छोटे छोटे से व्रत हो, अणु माने छोटे छोटे से, हाँ, तो वह एटम बराबर, एटम माने क्या होता है? अणु, एटम बराबर भी जो व्रत होंगे वो भी आपके अंदर इतनी एटॉमिक पावर ले आएंगे कि जो आपके कर्म अनादि काल से आपके साथ चिपके हुए हैं वो सारी के सारे एटॉमिक पावर के माध्यम से वो कर्म ध्वस्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये कैसे होगा? ये उसी अणु व्रत से शुरू होगा और वही अणु व्रत के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो हमें महाव्रत की शक्ति भी दिला देता है और यही शक्ति हमें अपने भीतर से प्रकट करना है, तभी हम वास्तव में अहिंसक कहलाएंगे, अहिंसा विहार में रमण करने वाले कहलाएंगे। ये शक्ति प्रकट करना है। आप में ऐसा नहीं शक्ति नहीं है, शक्ति सब में है, लेकिन बस सोई पड़ी है, सो रहे हैं, बस आलस्य में पड़ी है। उसको जगाओ, उसको भीतर से तैयार करो और अपने मन के अंदर ये भाव करो कि हम अपना कोई भी दिन इस संकल्प शक्ति के बिना खराब नहीं करेंगे। हर दिन का भी अगर हम संकल्प ले सकें कि हमें आज इस संकल्प का पालन करना है तो भी आपके लिए वो संकल्प शक्ति बढ़ती हुई कहलाएगी, अणु व्रत आपका कहलाएगा। क्या सुन रहे हो? अपने मन में सोच लो, एक कोई विचार, एक कोई भाव कि हम आज दिन में उस विचार, उस भाव या उस क्रिया को नहीं करेंगे, उसका हम आज पालन करेंगे। अपने मन की कोई भी एक बुराई जिससे आप बचना चाहते हो, केवल एक दिन के लिए आप संकल्प लो, आपके लिए वह संकल्प शक्ति कल कई गुना बढ़ी हुई आपको महसूस होगी। क्या सुन रहे हो? अपने मन में ले लो कोई भी एक संकल्प जो आज निभाएंगे हम, चाहे वो भावात्मक हो चाहे क्रियात्मक हो, चाहे खाने पीने संबंधी हो या पहनने ओढ़ने संबंधी हो, कोई भी संकल्प हम लें, अपने मन से लें। जब आप अपने मन से ले लोगे तो फिर हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब आप अपने मन से नहीं लोगे फिर हमें देना पड़ेगा। क्या सुन रहे हैं? बोलो, आप अपने मन से ले रहे हो कि हम देंगे फिर वही लोगे? बताओ क्या करना है? अब संकल्प शक्ति बढ़ाना तो है, केवल बातें नहीं करते हैं, हम कुछ प्रैक्टिकल चाहते हैं। हाँ, और वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्या सुन रहे हो? आप अपने मन से ले लोगे, हम दे दें? हम दे दें? पक्का पालन लोगे? कितने लोग पालन करेंगे? हाथ उठाना। इतने पालन करेंगे तो आप फंस गए हो।
अभी संकल्प सुनने से पहले ही जो है आपने संकल्प ले लिया कि हम पालन करेंगे। है? एक छोटा सा भाव आज ये रखना कि आज हम, समझ में आ रहा, दिन भर और कल सुबह तक, बस कल सुबह तक, हा? आज हम अपना शीशे में मुंह नहीं देखेंगे। एक सरल सा संकल्प लेना, ठीक है ना? इतना तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। आपसे डर लगता है आपके अंदर कोई मेकअप करना नहीं, कुछ नहीं, मेकअप कर लेना, एक दूसरे को दिखा के कर लेना कि तू मुझे देख ले, मैं तेरे को देख लेती हूँ, शीशे में नहीं देखना, ठीक है ना? आज का ये भाव रखना कि आज हम कांच नहीं देखेंगे, मिरर नहीं देखेंगे, कल की बात कल की छिपी, ठीक है ना? तब तक के लिए आप ये संकल्प का पालन करेंगे, कल की बात फिर करेंगे।